रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय जो नियरनेस प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उनको हम फारनेस प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। यानी कि जो शब्द नज़दीकी को प्रकट करते हैं उनको हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है जब वो पास्ट टेंस में दे रखी होती है, तब उस समय जब वो बात बोली गई थी भूतकाल में, तो उस समय क्या था कि कुछ शब्द नज़दीकी को दिखाने के लिए, चाहे वो स्थान की हो चाहे वो समय की हो, कुछ शब्द ऐसे प्रयोग किए गए थे जो कि नज़दीकी को दिखाते थे। लेकिन क्योंकि अब वो बात पुरानी हो चुकी है, भूतकाल की हो चुकी है, तब हमें वो नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना पड़ेगा। जैसे कि ये शब्द हैं, ये शब्द नज़दीकी को दिखाते हैं। दिस है, दीज है, हियर है, हिदर है। तो दिस को हम दैट में बदल देंगे, क्योंकि दिस जो है वो नज़दीकी को दिखाता है और दैट जो है वो दूरी को दिखाता है। यह का वह हो जाएगा। कब करना है? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो तभी करना है इसको। यानी निकटता जो शब्द प्रकट करते थे उनको हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल रहे हैं, लेकिन ये दूरी तभी दिखानी है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी भूतकाल की बात हो, पुरानी बात हो गई हो, तभी इस चीज़ को लागू किया जाएगा। तभी तो हम नज़दीकी को जो है दूरी में दिखाएंगे, यानी दिस को दैट में, यह को वह में चेंज कर देंगे। इसी तरह से दीज जो है इसको दोज में, ये का वे हो जाएगा। हेयर का देयर, यानी यहाँ का वहाँ हो जाएगा। हिदर का दीदर हो जाएगा, यानी इधर का उधर हो जाएगा। इसी तरह से नाउ का देन हो जाएगा, यानी अब का तब हो जाएगा। दस का सो या इन दैट वे, दस का सो या इन दैट वे हो जाएगा, यानी इस प्रकार से। हेंस का देंस हो जाएगा, यानी अब से तब से। अगो का बिफोर या अर्लियर हो जाएगा, अगो का बिफोर या अर्लियर हो जाएगा। टुडे जो है इसका दैट डे हो जाएगा, यानी आज का उस दिन, टुडे का दैट डे हो जाएगा। यस्टरडे जो बीता हुआ कल है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, यानी जो कल जो है जा चुका, द डे बिफोर पहले वाला दिन, या द प्रीवियस डे पिछला दिन। इसी तरह से जो आने वाला कल है टुमारो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, यानी अगला दिन या आने वाला दिन। टुनाइट आज रात के लिए हम यूज़ करेंगे दैट नाइट, यानी उस रात। क्योंकि हमें दूरी को दिखाना है तो इसलिए हमें आज रात का करना पड़ेगा उस रात, यानी दैट नाइट। इसी तरह से लास्ट, लास्ट को हम बदल देंगे द प्रीवियस में, लास्ट का हो जाएगा द प्रीवियस, यानी पिछला। जैसे लास्ट नाइट या लास्ट वीक है, यानी पिछली रात या पिछला सप्ताह, तो इसका हो जाएगा द प्रीवियस नाइट या द प्रीवियस वीक। या फिर ये भी हो सकता है द नाइट और वीक बिफोर, यानी पहले वाली रात या सप्ताह। नेक्स्ट का हो जाता है फॉलोइंग, द फॉलोइंग, जैसे कि नेक्स्ट मंथ या द फॉलोइंग मंथ, आने वाला महीना या आने वाला दिन, आने वाला सप्ताह, कुछ भी हो सकता है। कम का हो जाता है गो, कम का हो जाता है गो। इसी तरह से द डे बिफोर का, द डे बिफोर यस्टरडे का, द डे बिफोर यस्टरडे, यानी बीते हुए कल से भी पहले वाला दिन, यानी कि परसों। तो इसका हो जाता है 2 days बिफोर, 2 दिन पहले। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। टेंस और प्रोनाउन चेंज करने का आपको पता है कैसे चेंज किए जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ हम ये देखेंगे कि जो नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्द हैं उसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में कैसे बदलते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या कहा कि आई शैल मीट यू हेयर टुमारो, मैं तुमसे यहाँ मिलूँगा। कब मिलूँगा? कल मिलूँगा। यहाँ मिलूँगा और कल मिलूँगा। तो इसको हम कैसे चेंज कर देंगे? ये बात बोली गई थी पहले, जब बोला गया था तब तो यहाँ था और कल था। लेकिन आज की डेट में जब हम उसके शब्दों को अपने शब्दों में बता रहे हैं इनडायरेक्ट में, तब हम क्या कर देंगे? ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि वह, आई का तो ही हो जाएगा, ये आपको पता है, प्रोनाउंस चेंज करने का आपको पता है, और शेल का वुड हो जाएगा। तो ही वुड मीट, यू है इसका मी हो जाएगा कि वह मुझसे मिलेगा। हेयर का देयर हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, और टुमारो का
द नेक्स्ट डे हो जाएगा, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वह मुझसे कल मिलेगा। तो उसने मुझे बताया था कि वह मुझसे वहाँ अगले दिन मिलेगा। वह मुझसे वहाँ देयर वहाँ मिलेगा, द नेक्स्ट डे अगले दिन मिलेगा। क्योंकि जब बात बोली गई थी तब तो यहाँ और कल मिलेगा ऐसे बात थी। लेकिन जब हम बाद में बता रहे हैं काफ़ी समय के बाद, तब हमें उस नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना पड़ेगा। पहले तो क्या था कि मैं तुमसे कल यहाँ मिलूँगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि उसने मुझे बताया कि वह मुझसे अब वहाँ और द नेक्स्ट डे अगले दिन मिलेगा। तो इस तरह से और इस वजह से हम इसको चेंज करते हैं। इसी तरह से ये सेंटेंस है, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई विल मीट यू नाउ, मैं तुमसे अभी मिलूंगा। जब बात बोली थी भूतकाल में तब तो अभी था, लेकिन जब हम आज की डेट में उस भूतकाल वाली बात को अपने शब्दों में बता रहे हैं, उसके शब्दों को अपने शब्दों में, और भूतकाल वाली बात को आज बता रहे हैं, तब हम क्या कर देंगे, ही टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी देन, कि वह मुझसे तब मिलेगा। वह मुझसे तब मिलेगा, अब का तब हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा। तो इस तरह से इसको चेंज किया जाएगा। ये सेंटेंस है जैसे दे सेड, उन्होंने कहा कि वी बोट द न्यू हाउस 6 मंथ्स अगो, कि हमने नया घर जो है 6 महीने पहले खरीदा। तो ऐसे केस में हम अगो का कर देंगे अर्लियर या बिफोर। अगो को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देंगे, अर्लियर या बिफोर में चेंज कर देंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, दे सेड दैट दे हैड बोट, सेकंड फॉर्म थी तो इसको हैड बोट में चेंज कर देंगे और वी का दे हो जाएगा। ये आपको पता है कि टेंस और प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। तो दे हैड बोट द न्यू हाउस 6 मंथ्स अर्लियर या बिफोर। तो इस तरह से हम निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल सकते हैं, क्योंकि वो बात पुरानी हो गई। तो पुरानेपन को दिखाने के लिए हमें जो है नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब वो बात बोली गई थी तब तो ताज़ी बात थी, और उस समय तो हम नज़दीकी प्रकट करने वाला शब्द यूज़ कर सकते थे। लेकिन क्योंकि अब वो बात जो है पुरानी हो चुकी है, तो इसलिए हमें जो है नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्द जो है उसको दूरी प्रकट करने वाले शब्द में बदलना पड़ेगा।